नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी है दोस्तों, एक दिन यानी भोलेनाथ से एक कौवा जाकर पूछता है कि हे भोलेनाथ, ये बताइए कि इस दुनिया में असली यानी कहे तो सुख क्या है। तभी भोलेनाथ ने कौवा को बहुत अच्छा से समझाया। दोस्तों, आखिरकार भोलेनाथ ने कौवा को क्या बात बताई जिससे कौवा प्रसन्न हो गया और दुनिया में सुख शांति से जीने लगा। इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो दोस्तों भगवान भोले शंकर की मंदिर थी। वहां पर बहुत से लोग पूजा पाठ करने के लिए आया करते थे। एक दिन की बात है, एक कौवा जाता है और भगवान भोलेनाथ के दरबार में डेली वहीं पर बैठकर पूजा देखता था। दोस्तों, यह सब नज़ारा देखकर भगवान भोले शंकर मन में सोचते हैं कि ये कौवा डेली आता है, ना कुछ कहता है और ना कुछ पूछता है और यहाँ से डेली जाता है। एक दिन भगवान भोले शंकर साक्षात दर्शन देते हैं और कौवा से बोलते हैं कि तुम डेली आते हो हमारे पूजा में, यानी अपना समय देते हो, फिर भी तुम मुझसे कुछ नहीं मांगते हो, आखिर क्यों? तभी कौवा बोलता है कि मेरा एक प्रश्न है, उसी का उत्तर जानने के लिए मैं डेली आपके दरबार में आया करता हूं। दोस्तों, उसके बाद शंकर भगवान बोलते हैं कि जो भी तुम्हारा प्रश्न है तुम पूछ सकते हो। तभी कौवा कहता है कि हे भोलेनाथ, इस संसार का सबसे असली सुख क्या है? तभी भोले शंकर कहते हैं कि इसका तो उत्तर बहुत आसान है, परंतु मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तुम इस कहानी को पूरा सुनना और जो भी दर्शकगण हैं वो भी इस कहानी को पूरा सुनना। भोले शंकर भगवान कहते हैं कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो एक भगवान शंकर की मूर्ति थी। दोस्तों, कौवा बोलता है ठीक है, आप कहानी को चालू कीजिए। उसके बाद भोले शंकर आगे कहानी को बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि उसमें एक बूढ़े बाबा यानी जो कि पुजारी थे, वो पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन का बात है, एक औरत आती है, उसी में एक छोटा सा बच्चा को रख कर वो चली जाती है। दोस्तों, वो बच्चा रोने लगता है। तब बूढ़े बाबा पूजा कर कर आते हैं तो वो देखते हैं कि यानी इस बच्चा को तो खिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चा रो रहा है। तभी यानी वो पुजारी सोचता है कि अगर मैंने इस बच्चा को अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं किया तो मुझ पर पाप लगेगा। दोस्तों, वो पुजारी बच्चा को पालन पोषण करने लगा। कुछ दिन बीत गए, फिर भी कोई व्यक्ति नहीं आया उस बच्चा को ले जाने के लिए। दोस्तों, अब पुजारी समझ गए कि इसको हमें ही पालना होगा और पुजारी बाबा जो भी वहाँ पर कहे तो लोग अनाज दे जाते, उसी से भोग लगाते और उस बच्चा का यानी सेवन किया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। अब पुजारी बाबा ने उस लड़के को सब कुछ सिखा दिया, जैसे भोग लगाना, भगवान शंकर की कैसे पूजा करना है, यहाँ पर जो भी अनाज मिले उससे सबसे पहले बनाकर यानी कहे तो भगवान शंकर की भोग लगाना है। उसके बाद तुम्हें प्रसाद लोगों को बांटना है, उसके बाद तुम्हें खाना है। दोस्तों, यह सब सिखाकर यानी पुजारी अब कहे तो वो देह से छुटकारा हो गया। यानी पुजारी समझने लगा कि हमारे ऊपर जो भी बोझ था वो अब खाली हो गया। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन पुजारी इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। दोस्तों, अब वो लड़का मंदिर में अकेले रह गया। अब जो भी लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते, जो राशन देते, उसी से भोग लगाता और भगवान भोले शंकर का प्रसाद चढ़ाकर और वो जो बचता उसी को लोगों में वितरित करता और वो खाता। ना वो किसी से मांगता और ना ही किसी से वो दान की अपेक्षा करता। दोस्तों, वो शांति मन का था। ऐसे ही दोस्तों बारिश होने लगी और 2 से 3 दिन हो गए, कोई व्यक्ति नहीं उस मंदिर में आया, यानी कोई व्यक्ति अनाज लेकर नहीं आया और वो जो लड़का था वो गंगाजल से ही भगवान भोले शंकर की भोग लगाता और उसी में से थोड़ा सा पीकर सो जाता था। दोस्तों, ऐसे ही 3 से 4 दिन हो गए, वो बहुत भूखा हुआ था, यानी कहे तो वो अन्न के लिए तरस रहा था। एक दिन भगवान भोले शंकर देखते हैं कि ये तो लड़का कुछ नहीं मांग रहा है। भगवान भोले शंकर यानी एक राजा का मंत्री के रूप धारण करते हैं और अनाज लेकर आते हैं और बोलते हैं कि लो, राजा साहब ने यह भेजवाया है, इसी से तुम भगवान भोले शंकर की भोग लगाना और तुम भी इसी में से खाना। दोस्तों, वो ऐसा ही करता है, यानी अनाज को अच्छी तरह से खाना बनाता है और भगवान भोले शंकर की पूजा करता है। उसके बाद भोग लगाकर प्रसादी लोगों को बांटता है, फिर वो खाता है। जैसे ही वो खाता है उसको थोड़ा सा शांति मिलती है क्योंकि वो कुछ दिनों से भूखा था। दोस्तों, ऐसे ही नज़ारा चल रहा था। फिर अगले दिन यानी वो राजा का मंत्री आता है और कुछ अनाज देकर जाता है। ऐसे ही वो
अब राजा का मंत्री बोल दिया कि मैं आपके यहाँ ऐसे ही लगातार 6 माह तक आऊँगा। दोस्तों जो लड़का था जो कि पुजारी बना हुआ था वो सोचने लगा कि आखिरकार राजा हमारे यहाँ यानी प्रसाद ग्रहण करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं और ये मंत्री ही सिर्फ क्यों आ रहा है। तभी वो लड़का बोलता है कि हे मंत्री साहब, अगर कल राजा हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो आप अनाज लेकर मत आइएगा, क्योंकि मैं आपके अनाज का भोले शंकर को प्रसाद नहीं चढ़ाऊँगा, क्योंकि राजा का हक बनता है, क्योंकि वो अनाज डेली भेजवा रहे हैं तो उनको प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। दोस्तों उसके बाद वो मंत्री कहता है ठीक है, मैं जाकर यह बात राजा से बता दूंगा, वो अवश्य आएंगे। और भोले शंकर भगवान सोचने लगे कि अगर मैं राजा को लेकर नहीं आता हूँ तो ये कहे तो जो यहाँ पर पुजारी है वो समझ जाएगा कि भोले शंकर भगवान इसकी मदद कर रहे हैं। दोस्तों अगले दिन भोले शंकर भगवान यानी कहे तो राजा का रूप धारण कर लेते हैं और तभी माता पार्वती देख लेती है, बोलती है कि हे स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं ये राजा का रूप धारण कर कर। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम भी चलोगी क्या। तभी माता पार्वती कहती है कि मैं अवश्य चलूँगी। दोस्तों और माता पार्वती को रानी का रूप धारण करा देते हैं और वहाँ से राजा रानी के रूप में वो कुछ अनाज ले लेते हैं और उसी यानी कहे तो पुजारी के पास जो कि लड़का था उसी के पास लोग आ जाते हैं और अपना अनाज देते हैं। तभी वो लड़का अच्छी तरह का खाना बनाता है और भगवान भोले शंकर का भोग लगाता है और उन लोगों को प्रसाद खिलाता है। उसके बाद वो खाना खाता है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो खाना खाता है तो उसके दिमाग में कुछ अलग विचित्र चलने लगता है, यानी कहे तो अलग तरफ का मनोभावना हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति हमारे सामने खड़े नहीं है, राजा रानी नहीं है, ये साक्षात भोले शंकर और माता पार्वती है। उन लोगों को चरणों में गिर जाता है दोस्तों और कहता है कि आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे पहचानने में आप लोगों को बहुत देर हो गया, मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ। दोस्तों उसके बाद भोले शंकर अपना साक्षात दर्शन उस व्यक्ति को यानी उस पुजारी को देते हैं। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कौवा से कि तुम कहानी पूरा सुन रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में आया। तभी कौवा कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आया कि अभी तक इस धरती पर दुनिया का सबसे असली सुख क्या है। तभी भोले शंकर कहते हैं कि वो पुजारी जो कि लड़का था वो 4 से 5 दिन बिना खाना के रह गए, यानी गंगाजल पीकर ही रह रहा था, वो लोगों से मांगने के लिए नहीं जा रहा था। यानी आदमी के अंदर यानी कहे तो आत्मविश्वास, शांति, सुकून होना चाहिए, वही जिंदगी का सबसे असली यानी कहे तो सुख है। जो व्यक्ति के अंदर यह सब भावना आ गई उसके अंदर दुनिया का सारा सुख समाहित हो जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे के धन दौलत मुंह मोड़ लेता है, उसे धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ उसे भगवान में नेह लग जाता है, वैसे व्यक्ति को ज़िंदगी का सबसे असली सुख मिल जाता है। अगर जो इंसान इन सभी से हटकर है, जो कि पैसे कौड़ी के लिए दिन रात भाग रहा है, यानी जो कहे कि जो पैसे कौड़ी में उलझा हुआ है, जो कि मोह के माया में उलझा हुआ है, उसे दुनिया का असली सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसी में वो उलझा रहता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है यानी जो व्यक्ति मोह माया त्याग देता है और भगवान के चरणों में जाकर गिर जाता है और भगवान की यानी कहे तो सुमिरन करता है, उसे यानी और उसके दिल में शांति रहता है, वही व्यक्ति इस दुनिया का असली सुख का मजा उठा पाता है। यह बात जैसे ही कौवा सुनता है, कौवा भगवान के चरणों में गिर गया और बोलने लगा कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। दोस्तों उसके बाद वहां से कौवा उड़ जाता है और उस दिन से वो ज़िंदगी का असली मज़ा यानी लेने लगा और वो अब निर्भय होकर जीने लगा। वो सोचने लगा कि भगवान की भक्ति में ही जीवन है और कुछ नहीं है इस धरती पर। तो चलिए दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। ऐसे ही कहानी लेकर आप लोग के बीच हम आते रहते हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तक के लिए सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।